हम इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि जिस तरह उन्होंने रात भर एहतजाज किया, आपका ये हक बनता है कि बतौर हुकूमत आप इन शहरियों के मुतालबात को तस्लीम करें। अजीज साथियों, हमारे यहाँ गुज़िश्ता 2 साल से एक मीडिया क्राइसिस पैदा किया गया है। कभी हमें इश्तिहारात की मद में निकाल दिया जाता है, तो कभी हमारे मालिकान कोरोना के होने के बाद हमें निकाल देते हैं कि अब हमारा बजट नहीं। हमारी हुकूमत एक तरफ हमें ये बावर कराती है कि हम इश्तिहारात के पैसे दे रहे हैं, जबकि दूसरी मालिकान जिसमें अब सबसे ज्यादा नुमाए वक्त का इदारा जहां सहाफियों को बदनाम करते हैं, सहाफियों के खिलाफ कैंपेन शुरू करते हैं और कहते हैं कि ये साइबर क्राइम एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई होती है। तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो। देंगे आप मजलूम लोगों का साथ दें, यानी वो लोग जो निकाले जा रहे हैं, वो जो लोग जिनके चूल्हे बुझ रहे हैं, उनका साथ दें और आप उनकी तवक्कुआत के मुताबिक कोई इंतहाई कदम उठाकर तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो। तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, हर जबर के खिलाफ, तेज हो, हर जबर के खिलाफ, तेज हो, हर सेठ के खिलाफ, तेज हो, हर सेठ के खिलाफ, जदोजहद तेज हो, हर हुकूमत खान को बदनाम करते हैं, सहाफियों को बदनाम करते हैं, सहाफियों के खिलाफ कैंपेन शुरू करते हैं और कहते हैं कि ये साइबर क्राइम एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई होती है और उसका नाम देते हैं साइकोलॉजिकल हाइब्रिड वॉर। ये वार दुश्मन के खिलाफ नहीं है, ये वार सहाफियों के खिलाफ है, ये वार सियासतदानों के खिलाफ है, ये वार ट्रेड यूनियन के खिलाफ है, ये वार हर उस आवाज के खिलाफ है जो बोलना चाहती है, हर उस आवाज के खिलाफ है जो अपना हक लेने की बात करती है। तो मैं आप दोस्तों से, PFUJ के कारकुनों से, सहाफी दोस्तों से एक बात कहना चाहता हूं कि अब बहुत हो गया। हमने 2.5-3 साल बर्दाश्त किया है जुल्म और मुसलसल बेरोजगारी बर्दाश्त की है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हम 2.5 साल तक पुरअमन एहतजाज करते रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे, कभी यहाँ कभी पार्लियामेंट के सामने। 2 दफे हम पार्लियामेंट के सामने गए, लेकिन अब हमारी हिम्मतें जवाब दे गई हैं। अब हमने लड़ाई लड़नी है और ये तारीख साज लम्हा है। दोस्तों, हमें अपने कारकुनों के लिए, अपने बेरोजगार दोस्तों के लिए और हमें अपने रोजगार को बचाने के लिए जदोजहद ही का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा और लड़ाई ही का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि हमारे खिलाफ बहुत मजबूत कुव्वतें हैं जो हमारे खिलाफ हैं, जो हमें दबाना चाहती हैं, जो हमारी आवाज़ों को कमज़ोर करना चाहती है, हमारी आवाज़ों को कैद करना चाहती है। हम जानते हैं कि वो बहुत मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की मुत्तहिदा कुव्वत, पाकिस्तान के अवाम की रिजॉल्व, पाकिस्तान के अवाम की रेजिस्टेंस
वो भी तारीख साज है। यहाँ पे सियासतदानों ने फांसी का फंदा चूमा, लेकिन आमरीयत के सामने सरनगू नहीं हुआ और वो तारीख में अमर हो गया सियासतदान। यहाँ पे सियासतदानों ने हुकूमतें तुड़वाई, करप्शन के इल्जामात लगवाए, लेकिन उन्होंने आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मुसलसल जदोजहद, हम सहाफियों ने हमेशा जदोजहद की कि प्रेस को आजाद होना चाहिए। प्रेस फ्रीडम होगी तो आइन की हुक्मरानी होगी, प्रेस फ्रीडम होगी तो ये मुल्क मजबूत होगा, प्रेस फ्रीडम होगी तो मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। बोलने और लिखने की आज़ादी को आप सलब करेंगे तो कब्रिस्तान का मंजर पेश होगा। ऊपर तर्ज खाया जाए, लेकिन गुज़िश्ता रात आपके सामने ये जो हमारे भाई कोयटा के खड़े हुए हैं, इनके जिस तरह भाइयों को शहीद किया गया, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। हम वो याद ताजा कर दी है जो आपके बड़ों ने यजीदियत को चैलेंज करके कुर्बानी दी थी, वो कुर्बानी आज भी आप दे रहे हैं। क्या हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। हम इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि जिस तरह उन्होंने रात भर एहतजाज किया, आपका ये हक बनता है कि बतौर हुकूमत आप इन शहरियों के मुतालबात को तस्लीम करें। अजीज साथियों, हमारे यहाँ गुज़िश्ता 2 साल से एक मीडिया क्राइसिस पैदा किया गया है। कभी हमें इश्तिहारात की मद में निकाल दिया जाता है, तो कभी हमारे मालिकान कोरोना के होने के बाद हमें निकाल देते हैं कि अब हमारा बजट नहीं। हमारी हुकूमत एक तरफ हमें ये बावर कराती है कि हम इश्तिहारात के पैसे दे रहे हैं, जबकि दूसरी मालिकान जिसमें अब सबसे ज्यादा नवाए वक्त का इदारा, जहां 8 माह से तनख्वाह नहीं मिली, इसी तरह कैपिटल का इदारा, कैपिटल टीवी का इदारा, जहां पर लोगों को निकाल दिया गया, इसी तरह हमारा जिला का इदारा, जहां पर रातों रात लोगों को निकाल दिया गया, लेकिन उनके इश्तिहारात बंद नहीं किए गए। ये सबसे शर्म की बात है। मेरा आज फिर हुकूमत से एक मुतालबा होगा कि जब तक ये हमारे जो मालिकान हैं, ये जब तक इदारों को हमारे जो वहां पर वर्कर काम कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी नहीं देते, उनकी नौकरी की सिक्योरिटी नहीं देते, तब तक इश्तिहारात को भी बंद कर दिया जाए, क्योंकि अब हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब भी हमारे प्रेस क्लब के दोस्त, हमारे यूजेस के दोस्त, हमारे PFUJ के साथी, सीनियर साथी जब भी इकट्ठे हुए, कुछ लोग सिर्फ एक कान से सुनते हैं, हमारे ऊपर तनकीद करते हैं और घरों में खुश होकर बैठ जाते हैं। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाल्लाह मैं उन वर्करों को ये बता दूं कि जब तक हमारे ये मुलाजमीन, जब तक हमारे यहाँ तनख्वाहों के मसले ठीक नहीं हो जाते, RIJ, PFUJ, नेशनल प्रेस क्लब आपके हक के लिए लड़ेगी। अगर उसको पार्लियामेंट के सामने लड़ना पड़ा तो वो पार्लियामेंट के सामने भी लड़ेगी। अगर उसको इमरान खान के घर के सामने जाकर धरना देना हुआ तो अब उसके लिए भी हम धरना देंगे। बहुत शुक्रिया। और हमारे कारकुनों के जज्बे में कोई कमी नहीं आई। मैं अभी सामने देख रहा हूं कि हजारा कम्युनिटी के दोस्त जो हैं वो अपने शहीदों के खून का हिसाब लेने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। उनके अब तक सैकड़ों लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन पूरी हुकूमत जो है
وہ بے حس ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے. پورا بلوچستان جل رہا ہے، پورا ٹرائبل ایریا جو ہے وہ جل رہا ہے. وہاں کے منتخب نمائندے جو ہیں ان کو ہتھکڑیاں پہنا کے سڑکوں پہ گھسیٹا جاتا ہے. شیر قدم بڑھاؤ ناصر زیدی، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ ناصر زیدی، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ ناصر زیدی. دوستو ہم آج ہزارہ کمیونٹی کے دوستوں کو صحافیوں کی طرف سے یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے غم میں آپ کے شریک ہیں، اور آپ جس احتجاج کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں خون کا حساب لینے کے لیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی جدوجہد میں آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ نے قربانیاں دے کے شہادتیں لے کے وہ یاد تازہ کر دی ہے جو آپ کے بڑوں نے یزیدیت کو چیلنج کر کے قربانی دی تھی. وہ قربانی آج بھی آپ دے رہے ہیں. دوستو اب میں آتا ہوں اس احتجاج کی طرف. صحافی کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ اس ملک میں جب سے یہ معذور حکومت آئی ہے، یہ کٹ پتلی حکومت آئی ہے، ڈوریے ہلانے والوں نے اس ملک پہ ایک ایسا عذاب کارکنوں پہ مسلط کیا ہے کہ تمام کارکن جو ہیں وہ مصیبتوں کا شکار ہیں. جو نوکریاں کر رہے ہیں وہ بھی عذاب جھیل رہے ہیں، جو نوکریوں سے نکالے جا چکے ہیں وہ بھی قیامت ان کے اوپر قیامت گزر رہی ہے. روزانہ قیامت گزرتی ہے. بھوک اور افلاس ہمارا مقدر بن چکا ہے. لیکن دوستو ہم نے لڑنا ہے، ہم نے جدوجہد کرنی ہے، کیونکہ ہم پرامن لوگ ہیں. ہمارا ہمیشہ یہ اصول رہا ہے کہ ہم نے زیادتیوں کے خلاف پریس فریڈم کے لیے ہم 70 سال سے آواز بلند کر رہے ہیں، اور یہ آواز کبھی کم نہیں ہوئی. اس آواز میں زیادہ ہمت آئی ہے، زیادہ جذبہ پیدا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ 15,000 کارکنوں کی بے روزگاری کے بعد مزید بے روزگاری کا عذاب جو ہے ہمارے اوپر ہے. ہم نہیں مانتے ہمارے دوستوں کو نہ صرف بے روزگار کیا گیا ہے بلکہ ان کی تنخواہوں میں کٹوتیاں بھی کی گئی ہیں. ان کی تنخواہوں کو کم کیا گیا ہے. ہم پی ایف یو جے اب خاموش نہیں رہے گی. ہم پہلے بھی جدوجہد کرتے رہے، آج بھی جدوجہد کریں. ہم عدالتوں نے بحال کیا ہے، لیکن عدالتوں کے حکم پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. ان کو ڈیوٹیوں پہ واپس نہیں لیا جا رہا. یہ ہے اس ملک میں رول آف لا، یہ ہے اس ملک میں عدالتوں کا انصاف، کہ عدالت کے حکم پہ عمل درآمد تک نہیں کیا جاتا. تو صحافی بھی ہمیشہ عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتوں سے بحال ہوتے ہیں، لیکن مالکان جو ہے
وہ بحال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ساتھیوں، پی ایف یو جے ہماری دوست نے کہا کہ پی ایف یو جے کو اب انف از انف کی بات ہے. واقعی اب زیادتیوں کی انتہا ہو چکی ہے. ملک ظلم کی طرف جا رہا ہے. ملک پر سایہ جو ہے سایہ فگن ہے. جمہوریت، پارلیمنٹ، آئین سب کو لپیٹ دیا گیا ہے. سیاسی جماعتیں آواز اٹھا رہی ہیں. سیاسی جماعتیں